बच्चों, आज हम लंबाई नापने के अलग अलग तरीकों को देखेंगे। चंदा अपना नया घर सजा रही है। उसे अपनी खिड़कियों के लिए पर्दे खरीदने हैं। अब चंदा सोच रही है कि वो चाचा को कैसे बताएगी कि उसे अपनी खिड़की के लिए कितना लंबा कपड़ा चाहिए। फिर चंदा ने सोचा कि क्यों न वो अपनी हथेली से खिड़की की लंबाई नाप ले। उसने तुरंत अपनी हथेली से अपनी खिड़की की लंबाई नाप ली। खिड़की की लंबाई चंदा की 7 हथेलियों के बराबर है। चंदा उत्साहित होकर चाचा की दुकान पर पहुंच गई। वहां उसने अपनी पसंद का कपड़ा चुना और चाचा से कहा कि वे उसे 7 हथेली लंबा कपड़ा दे दे। चाचा ने तुरंत अपनी हथेली से 7 हथेली लंबा कपड़ा नापा और चंदा को दे दिया। चंदा अपने घर लौट गई और उसने तुरंत उस कपड़े को अपनी खिड़की पर लगा दिया। लेकिन ये क्या? चंदा के खिड़की का पर्दा तो उसके फर्श तक पहुंच गया। बेचारी चंदा उदास हो गई। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। चंदा ने खिड़की की लंबाई को अपने हथेली से नापा और चाचा ने कपड़ा देते समय कपड़े की लंबाई को उनकी हथेली से नापा था। अब चंदा की हथेली तो इतनी छोटी है और चाचा की हथेली इतनी बड़ी, तो क्या इन दोनों से नापी पर्दे की लंबाई समान हो सकती है? नहीं। इसलिए चंदा के खिड़की का पर्दा उसके फर्श तक पहुंच गया। चंदा उदास हो गई। तभी अप्पू उसके घर उससे मिलने आया। उसने चंदा को उसके उदास होने का कारण पूछा और चंदा ने उसे पूरी कहानी सुना दी। अप्पू हंस पड़ा और बोला, बस इतनी सी बात। उसने तुरंत एक रस्सी ली और चंदा के खिड़की की लंबाई उस रस्सी से नाप ली। उसने खिड़की की लंबाई जितनी रस्सी काटकर चंदा को दे दी और उससे कहा कि उसे बस चाचा से उस रस्सी की लंबाई जितना लंबा कपड़ा खरीदना है। चंदा फिर एक बार चाचा की दुकान पर गई और उनसे इस बार अप्पू ने दी रस्सी की लंबाई जितना लंबा कपड़ा खरीद लाई। बच्चों, क्या चंदा को इस बार अपनी खिड़की के लिए सही लंबाई का कपड़ा मिल पाया? जी हां। जब चंदा ने इस बार खरीदा कपड़ा अपनी खिड़की पर लगाया तो वो खिड़की के बिल्कुल सही लंबाई का था। लेकिन ऐसा कैसे हुआ? अप्पू ने खिड़की की लंबाई को रस्सी की मदद से नापा था और क्योंकि रस्सी की लंबाई बदल नहीं सकती, चंदा और चाचा के नाप बिल्कुल समान हो गए और चंदा को अपनी खिड़की के लिए बिल्कुल सही लंबाई का पर्दा मिल गया। देखिए, चंदा का पर्दा कितना सुंदर नजर आ रहा है और चंदा कैसे खुशी से नाच रही है। बच्चों, इस वीडियो में हमने लंबाई नापने के अलग अलग तरीकों के बारे में सीखा। अगले वीडियो में हम कुछ दिलचस्प उदाहरण द्वारा इसके बारे में और जानेंगे।